कई लोग इसी समस्या में रहते हैं कि हम भक्ति प्रारंभ कैसे करें। किसी महापुरुष से किसी बच्चे ने जाकर पूछा कि मैं भक्ति कहाँ से प्रारंभ करूं। महापुरुष ने विनोद में कहा महाराष्ट्र से प्रारंभ करो। जो संतों का विनोद है वो, लेकिन आप दर्शन करिए। एक शिष्य अपने सदगुरु के पास जाकर बैठा और कहा गुरुदेव मैं भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, क्या करूं। सदगुरु ने कहा कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, तुम कितने लोग हो घर में। कहा गुरुजी 4 है, पत्नी मैं 2 बच्चे। घर में भोजन कितने लोगों का बनता है। उसने कहा 4 लोगों का। जन्मदिन कितने लोगों का मनाते हो। 4 लोगों का गुरुदेव। गुरुजी ने कहा भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो तो आज से यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत कहना, कहना 5 लोग हैं। कहा गुरुदेव हम 4 ही हैं, 5वां कौन। बोले 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। तुम्हारे जीवन की भक्ति प्रारंभ ही इसलिए नहीं हो रही है कि तुम भगवान को सदस्य मान ही नहीं रहे हो। भगवान मूर्ति, अपने खाएंगे मालपुआ, भगवान लाची दाना खाएंगे, ये भक्ति नहीं है। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता था, आज से 5 लोगों का बनेगा। आज तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, आज से 5 लोगों का मनाओगे। अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान से प्रारंभ हो जाए यही भक्ति का प्रारंभ है और इसी का नाम अनुराग है। जिस अनुराग से राम जी प्राप्त होते हैं, भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं। 3 ही राम पद अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। आपको पता है कि प्रयाग में हर साल मेला लगता है माघ महीने में। सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना तो मकर संक्रांति का आगमन होता है, उसी दिन से मेला प्रारंभ होता है। 1 महीना पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर वास करते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। 1 वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करती है मेले की, लेकिन पहले ये व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे। भैया महात्मा लोग जाते थे तो भरद्वाज जी कहते थे आप वहां अपना कैंप लगा लीजिए, आप कैंप वहां अपना लगा लीजिए। सभी मुनियों को स्थान बांटते थे भरद्वाज जी। 1 माह वास करने के बाद जब महात्मा लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर वापस जाने लगे तो उनमें एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम है? नाम तनी टेढ़ है, शुद्ध नाम है याज्ञवल्क्य। इतना टेढ़ नाम है कि जिभे टेढ़ हो जाए। तो गोस्वामी जी उसको एकदम सीधा कर दिए। क्या कह दिए? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि जब भरद्वाज जी से विदा मांगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। सुनील भैया यहां देखिए गोस्वामी जी ने पंजाबी शब्द का भी प्रयोग किया। भरद्वाज राखे पद टेकी। टेकी शब्द पंजाब में कहते हैं मत्था टेको वहां, तुसी इत्थे मत्था टेको, ऐसे बोलते हैं ना। गोस्वामी जी ने पंजाबी भी लिखा। भरद्वाज जी पांव पकड़ के याज्ञवल्क्य ऋषि को रोके आश्रम में ले गए और कहे मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं इस संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं
राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख भयउ अपारा, नारी विरह दुख लहउ अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ रो शरण रावण मारा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जय जय। बाबू श्रवण मिश्रा जी काशी से, अभी पिछली काशी की कथा बाबू ही कराए थे, श्रवण मिश्रा जी। हमारे भैया शंभुनाथ पांडे जी दिल्ली से केवल कथा सुनने के लिए भी आए हैं यहाँ पर। गोरखपुर ने भैया ने 2 बार राम कथा कराई, और अगली कथा अगले साल फरवरी में गाजियाबाद में कथवा है ना। हाँ ठीक है। जय हो। विवाह है तो बारातियों को तो आना ही चाहिए है? भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। देखिए इस प्रश्न में वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इसके आगे वाली बात में है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी कौन है। आगे कहते हैं कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। आप इस प्रश्न को इस प्रकार से सुनाइएगा उत्तर कि हमको बूझने में कोई कठिनाई ना हो। तो क्या भरद्वाज जी गंवार थे? कहिए कि समझ नहीं पाएंगे। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर आप परम ज्ञानी विद्वान हैं, आप तो गागर में भी सागर को भरने की शक्ति रखते हैं। आप मेरे उत्तर को एक शब्द में कह सकते हैं, लेकिन उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, इसलिए निवेदन करता हूं इस भाव से इस प्रकार से सुनाइएगा कि मेरे समझ में बात आ जाए। ये क्या है? जीवन में किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो अपने को पहले छोटा मानना पड़ेगा। बिना छोटा माने कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के राम। राम जी की कीर्ति त्रैलोक्य में फैली है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया था, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर दिए थे। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी पूछे फिर कहना क्या चाहते हैं? आप पूछ भी रहे हैं राम जी कौन है और ऊपर से बता भी रहे हैं। तो भरद्वाज जी बोले प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं?
कि मेरे वाले राम जी कोई और है और शंकर जी वाले राम जी कोई और है। आप लोग से पूछ रहा हूं, ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? जोर से कहिए। बस इसी में रहना है, ना अटकना है ना भटकना है। भटकाने वाले आकर पूछते हैं कौन से राम की पूजा करते हैं? एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा। अरे तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम जो कही रहे हो उसी में उत्तर है। एक राम वही घट घट में बासी, वही एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम का जगत पसारा। तुम उल्टा समझ गए। कहना चाहते हैं कि वही एक राम सर्वत्र है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? याज्ञवल्क्य जी बोले संक्षेप में बताएं। भरद्वाज जी बोले मुनिवर संक्षेप में तो मैं ही बता दिया आपको, इसलिए कहता हूं। कहु सो कथा नाथ विस्तारे। कहा प्रभु आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। जीवन में दो काम संक्षेप में नहीं करना चाहिए। कौन सा काम महाराज? पहल का काम भजन और दूसरा का काम भोजन। लेकिन आदमी के दूसरा का याद रहता है, पहल का नहीं याद रहता। कोई मंदिर जाए तो कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना तनी। प्रयाग जा रहे हैं, 2 डुबकी हमारी ओर से मार लिया। अब जकरा घर में 25-30 ठे आदमी हुई, वो तो बेचारा डुबकी मारत मारत परेशान हो जाए। अब सोचिए, कोई नहीं कहता कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक पराठा हमारी ओर से खा लेना। इस बात को याद रखिएगा, जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, है? भरद्वाज जी ने कहा विस्तार से सुनाइए मुनिवर। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? भरद्वाज जी के भाव को समझ गए हैं? कथाओं में प्रश्न करने वाले लोग मिलते हैं। पहले जब हम कथा प्रारंभ किए थे तो बहुत लोग मिलते थे, वो उत्तर जानते थे, वो हमको जानने आते थे कि महाराज को कितना मालूम है। प्रश्न का पूछते थे, महाराज सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माई बाबूजी का क्या नाम था? हम इतना त्रस्त हो गए इस प्रश्न से, हम बोले भाई सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी तक कहाँ जा रहे हो उनके? आराम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि जान गए कि ये उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं, ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। बोले जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, देव प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, देव प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, देव प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, देव
अति मूढ़ा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा कर बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम जी की गूढ़ कथा आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं। कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए। विद्वान के आगे यदि विद्वान बनने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कई लोग खाली कमी ढूंढत हैं। बहुत साल, 10 साल से ऊपर हो गया, एक कथा में हम लोग गए थे। कथा के बाद एक लोग मिले, डायरी पेन लेके हमसे कमरे में, कहे महाराज आज 3 घंटे की कथा में आप 15 गलत शब्द बोले हैं। तो पूरा नोट करके आए थे। तो वो बोले तो हम मुस्कुराएं। तो बोले मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और हम आपको क्या कहें, अब जहां अमृत बही रहा था, अमृत छोड़ के आप गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए आपन। अब हम आपको क्या कहें? देखिए, जीव बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव कभी किसी भी रूप से परफेक्ट नहीं हो सकता है। परफेक्ट केवल जगदीश हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं विधि यानी ब्रह्मा जी, प्रपंच यानी जगत। ब्रह्मा जी ने जगत में गुण अवगुण को सान दिया है, मिलाया नहीं है, सान दिया है। अभी कल ही रात को राजकुमार भैया से मैं चर्चा कर रहा था, जिसको मिलाइएगा उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। दाल भात मिला के नहीं खाते। दाल भात कैसे खाते हैं? सान करके खाते हैं। इसीलिए पहले आज भी नियम है हमारे यहाँ, तो यहाँ का मुझे नहीं पता, गड़ौरा के, गड़ौरा नाम है ना, गड़ौरा हमको नहीं मालूम यहाँ का नियम। हमारे यहाँ कोनो भी शुभ कार्य होता है ना, तो उसके आगे पीछे भतवान होता है। एवजा होला भतवान में भाई पटीदार के चावल, दाल, कढ़ी, पकौड़ी खिलाया जाता है। भतवान में पूरी सब्जी नहीं खिलाया जाता। पहले शादी विवाह में भात खिलाया जाता था, दाल भात। क्यों? 2 परिवार जिस प्रकार दाल और भात मिला करके खाया जाता है, उसी प्रकार ये दोनों परिवार आज से मिल करके रहेंगे, इसीलिए खिलाया जाता था। अब क्या खिलाया जाता है? पूरी सब्जी। पहले दिन से तुड़ा तुड़ोवल शुरू। अरे पूरी को सोगहक थोड़े खा लेंगे, तोड़ना पड़ेगा ना। जिस व्यवहार में प्रारंभ ही तुड़ाई से शुरू हो रहा है, वो व्यवहार कहां तक चलेगा भगवान मालिक है। तो ब्रह्मा जी के संसार में गुण और अवगुण साना हुआ है। जो राजन कथा बाँच रहे, इनमें भी अवगुण है, आप में भी सद्गुण है। इस प्रकार जीव है, फिसल जाती है, कभी भाव प्रभाव में उल्टा शब्द निकल जाता है, कहो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो जाता है। हमको ध्यान रखना है कि हमको अच्छाई लेनी है कि हमको बुराई लेनी है, ये हमको निर्णय करना है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम जी के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। ये स्वभाव कैसे जन्म लेगा? भगवत नाम स्मरण से। आज कुछ लोग आए दोपहर में मिलने के लिए, आवाज नहीं आ रही है, उधर आवाज नहीं जा रही है, आ रही है आवाज? कहिए। ठीक, अभी आ रहा है भैया? बिचवा में छोड़ दिले हुई। इसके भी अंदर गुण अवगुण भरा है, देखिए, ये प्रमाण है।
दोपहर में कोई मुझसे कह रहा था, महाराज जी और भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़े मेरा। केवल और केवल भगवत नाम के जप से, दूसरा कोई साधन नहीं है। केवल नाम जप। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, मानस में भगवान शंकर कहते हैं, राम जी के नाम को लेते रहिए और भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करते रहिए, दूसरा कोई माध्यम नहीं।